30 जुलाई 2021 क्या हुआ कराची शहर के हवाले से। वो तूफ़ानी लश्कर, तूफ़ानी बारिशें तो चलो दूर की बात है, बहुत तेज़ बारिशें भी नहीं हुई ना। अरे भाई खुद ब खुद होता नहीं है ना, अल्लाह के हुक्म के बगैर होता नहीं है ना। मसला ये है बस जो समझना है तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के मुकाबले पे ख्याली खुदाओं की जो है ना, ख्याली खुदाओं के हवाले से भी ड्रामा मचा के रखा हुआ था, और अल्लाह के ख़िलाफ़ ये भी ड्रामेबाजी मचाई हुई थी तुम लोगों ने कि कहते थे कि खुद ब खुद चलता है कायनात का सिस्टम। तो थोड़ा अकल को इस्तेमाल करो, अगर तुम अकल इस्तेमाल कर सको। कुछ चीज़ों पे निशानदेही करने लगा लेजेंड अल्लाह के फजल से, और वो ये है कि क्या हुआ कि लाहौर में बारिशें हो गई, तेज़ बारिशें भी हो गई, इस्लामाबाद में भी तहलका मच गया, कराची के अंदर नज़र नहीं आया। लेजेंड आया हुआ है कराची में, तो लेजेंड इन कराची आया तो जुलाई का 30 तारीख हो गई है, जुलाई का महीना भी ख़त्म हो जाएगा कल, ठीक है। और लेजेंड की एंट्री हुई थी लाहौर शहर से 1 जुलाई 2021 से, और वो फर्स्ट वीक लाहौर में गुजरा था। वैसे तो लाहौर में ही रहा, लेकिन लाहौर का फर्स्ट वीक स्पेशली गुजरा था। अल्लाह के फजल से एक निशानी बन गया, सबूत रखे हुए द गेम ऑफ लेजेंड यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, दीगर प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेकिन अब ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना खुद ब खुद, क्या खुद ब खुद है ये भी है कि लेजेंड जुलाई के ही महीने में, जबकि मानसून के दावे चल रहे थे, बारिशों के इधर से उधर तूफ़ान मचे हुए थे, तो लेजेंड लाहौर से कराची भी पहुंच जाता है अल्लाह के फजल से, और जिस दिन वो निकलता उस दिन भी निशानियाँ। और भाई वो लाहौर से कराची पहुंच गया, जबकि लाहौर में दोपहर के वक्त कितनी परवाज़ें कैंसिल हुई थी उस दिन, लेकिन लेजेंड उसी दिन पे निकलता है अल्लाह के फजल से और कराची भी पहुंच जाता है। ये भी हैरत अंगेज़ बात है, एक निशानी अगर कोई समझे। बहरहाल कराची में वो आता है, तो कराची की तरफ जो तूफ़ान आ रहा था वो लेजेंड के क्लेम के बाद वो भी टाइम फिश हो गया अल्लाह के हुक्म से। तो खुद ब खुद तो नहीं हुआ ना, साबित हुआ। अच्छा, और ऐसा टाइम फिश हुआ कि उसके बाद लाहौर में भी बारिश हुई, तो और इस्लामाबाद समेत और भी देख लो मुल्क भर में क्या हुआ, लेकिन कराची में वो सूरत हाल नज़र नहीं आई। आज 30 जुलाई 2021 तक तो नज़र नहीं आई, ठीक है। 31 जुलाई 2021 के साथ ही महीने भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखा जाए तो लाहौर के साथ में जो एंट्री लेजेंड ऑफ अल्लाह की बाद मर्सी ऑफ अल्लाह हुई, तो देखो जुलाई का इख्तिताम जो चल रहा है, उसने एक वीडियो के अंदर अपने बताया भी था कि अगर एंट्री लेजेंड ऑफ अल्लाह की हुई है जुलाई में, तो इख्तिताम भी होना चाहिए ना किसी हवाले से। तो देखो लाहौर शहर के साथ एंट्री, और कराची शहर में वो मौजूद है अल्लाह के फजल से, और महीने का इख्तिताम भी हो रहा है, और आंधी तूफ़ान के साथ साथ कितनी निशानियाँ हैं। एक निशानी और है जो खुसूसी तौर पर समझ लो, क्योंकि खुद ब खुद कहते हो ना, खुद ब खुद हो रहा है। लाहौर की न्यूज़ के मुताबिक लाहौर शहर में 1 जुलाई को 1 जुलाई को 2021 1.1 पॉइंट कोरोना की शरह थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से, तुम कहते हो खुद ब खुद होता है, तो बताओ अचानक ये जो कोरोना नीचे चला गया था, बड़ी सूरत हाल काबू में समझ रहे थे लोग, वही जो कहते हैं ना भाई, तुम लोग ही कहते हो ना खुद ब खुद हो रहा है। तो जुलाई के ही महीने में लेजेंड का तो क्लेम मौजूद था ना, आई विल कम बैक विद अ स्टॉर्म। वो देख लेना ट्रेलर, लेजेंडरी फ्रीलांसर के ऊपर मौजूद है यूट्यूब चैनल पर, ट्रेलर ऑफिशियल अराइवल ट्रेलर, ठीक है। ट्रेवल भी हो गया अब तो अल्लाह के फजल से। तो ये कोरोना वायरस का आंधी तूफान कहाँ से आ गया है? वो भी तो आंधी तूफान ही मचा रहा है ना। और दूसरी बात देखो कि वो जुलाई के महीने में क्यों बढ़ गया, इसी जुलाई के महीने में क्यों बढ़ गया कोरोना वायरस, और ऐसा बढ़ा कि लाहौर शहर में भी बढ़ा, पाकिस्तान भर में भी बढ़ा। लेजेंड इन कराची है, और कराची में तो बेकाबू हो चुका है बहुत बुरे तरीके से। ये भी एक निशानी है अगर कोई समझना चाहे, और कोई को छोड़ो अगर तुम समझना चाहो। तुम तो कहते हो खुद ब खुद हो रहा है ना, तो ये खुद ब खुद जुलाई 2021 के ही महीने में क्यों हुआ? सोचो, ये भी एक आंधी तूफान है, कोरोना भी एक आंधी तूफान है। किसका? अल्लाह का। ये भी अल्लाह के हुक्म से काम कर रहा है, और तुम अपने रब की कौन कौन से अजाब के कोड़ों को झुटलाओगे? वो तो दिखा रहा है अपनी ताकत के
सिर्फ मुजाहरे दिखा रहा है। अभी तो उसने अपनी अगर असली ताकत दिखा दी तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे। जितना तुम लोगों ने अल्लाह को नज़रअंदाज किया, उसके ख़िलाफ़ मजाक तमाशा किया और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मजाक तमाशा किया। तो जो कुछ अल्लाह दिखा रहा है जुलाई 2021 के महीने में स्पेशली बड़ी निशानियाँ उसने दिखाई हैं। कोरोना वायरस भी उसमें से एक है, ये जो अचानक से एकदम स्पीड इसकी बड़ी बेकाबू हो गया। और अभी जुलाई 2021 की 30 तारीख जो है, देख लेना कराची शहर की न्यूज़ देख लेना, लेजेंड इन कराची है, कराची की न्यूज़ देख लो, पाकिस्तान भर की भी देख लो, 31 तक भी देख लेना। वो शामिल ये बहरहाल 31 का क्या है, जुलाई का महीना तो है ना। स्टार्टिंग के साथ ही दावा था आई विल कम बैक विद अ स्टॉक एंड दे विल नॉट बी एबल टू इग्नोर मी। अब करते रहो इग्नोर लेजेंड को, करो लेजेंड को और इग्नोर। लेजेंड बता रहा है कि जब तक अल्लाह और उसके रसूल यानी कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कलमा पढ़ के अक्सर गैर मुस्लिम इसमें दाखिल ना हो जाए दीन इस्लाम में, और अक्सर मुस्लिम तौबा ना कर लें अल्लाह से माफ़िया मांग के, तब तक कोरोना से जंग अगर साइंस के बल पे करनी है खुद ब खुद के दावेदारों को तो करते रहें, करें एहतियातें, लगाएं मास्क, लगाएं वैक्सीन, को मसला नहीं। लेकिन लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह जो कि मुस्लिम बैन फॉर कोरोना भी है, उसके जिस्म पे तो कभी भी कोरोना वायरस असर नहीं कर सकता बिना किसी मास्क। ये तो उसका एक ड्रेसिंग स्टाइल है, बिना किसी मास्क, बिना किसी वैक्सीन, बिना किसी साइंटिफिक ड्रेस, क्योंकि उसके पास है अल्लाह के फजल से और अल्लाह ही के हुक्म से हमेशा कोरोना वायरस से महफूज रहने की मौजज़ाती ताकत, और वो कोरोना वायरस से मर भी नहीं सकता अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि उसके पास अल्लाह की दी हुई ताकत है उसके जिस्म में। तो उसके बाद डिवाइन इम्यूनिटी है, डिवाइन पावर, समझते हो डिवाइन पावर, मायरेकलस पावर किसकी? अल्लाह की। तुम तो कह दो खुद ब खुद हो रहा है, तो देखो अपनी दुनिया के अंदर खुद ब खुद के दावेदारों, देखो कैसा खौफ छाया हुआ है, छा गया ना खौफ। हाँ, तुम लोग अल्लाह से तो डरते नहीं हो, तो चलो कोरोना से ही डर रहे हो, समझ में आ गया। लेजेंड कोरोना से भी बेखौफ है, ये भी एक निशानी है अगर तुम समझो। एनीवे, तो ये रहा अभी आज का एक छोटा सा मैसेज पैगाम अल्लाह के फजल से, ताकि तुम्हें निशानदही करा दी जाए, रिमाइंड करा दिया जाए। जो कहते हो खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है, तो जो कुछ बताया इस पर गौर करना। हो सकता है तुम अपनी अकल से काम लो, और जितने सबूत वगैरह अब तक इस जुलाई के महीने में जो अल्लाह के फजल से बने, आंधी तूफ़ान, तबाही, निशानियाँ, मौसमों का पलटना झपटना, हशर नशर हो जाना, इतना काफ़ी है उसके लिए जो अकल इस्तेमाल करे और वो समझ ले कि वाकई में इस कायनात का निज़ाम खुद नहीं चल रहा बल्कि कुछ चला आ रहा है, वही खुदा है और उसी का नाम है अल्लाह वाहिद अल कहार। याद रखना, जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी हो नहीं सकता। और निशानियाँ आती नहीं मगर ये कि वो उनके काम आए, ताकि वो जो लोग अकल इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हक़ कबूल कर लें, वरना अल्लाह तो तमाम जहान वालों से बेनियाज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू अल्लाह सो मच फॉर जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं, इनको इबरत के लिए, निशानियों के लिए, सबक के लिए। अगर ये समझना चाहें तो ठीक है, नहीं तो अगर इसके बाद भी ये झुटलाएँ और इनकार करें तो क्या, तो फिर जिस तरीके से ये बादल का टुकड़ा हवा में जा रहे हैं और ये कुछ लश्कर हैं, इसी तरह उसके जो अज़ाब के फरिश्तों के जो लश्कर है ना, वही तुम्हें जब पकड़ के मारेंगे ना, जब कुफर में मर जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। हो सकता है उससे पहले वो तो तुम्हारी ऑटोमेटिक मौत के साथ हो सकता है, लेकिन कोरोना से अगर मर गए, कोरोना तो तुम्हें मार सकता है, लेजेंड को तो कोरोना मार नहीं सकता अल्लाह के हुक्म से। तो फिर कोरोना से तुम मरोगे फिर क्या करोगे? वैक्सीन लगा के तुम क्या समझते हो महफूज हो जाओगे? वैक्सीन से भी मौत की हिफाजत नहीं है कोरोना से, और वैक्सीन के साथ भी 100% गारंटी नहीं है महफूज रहने की, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाने की और एहतियात करने की हिदायतें हैं साइंटिफिक माहिरीन और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जानिब से। समझ में आ गया? ये ताकत बिना मास्क, बिना वैक्सीन, बिना साइंटिफिक आलात वगैरह, ये पब्लिक लेवल पर जो ऐलान करता है, दावे कर रहा है, ये मुस्लिम मैन है, लेजेंड ऑफ अल्लाह, ये उसके पास है अल्लाह के फजल से, ख़ास फजल से और उसके हुक्म से। क्यों? क्योंकि वो है मुस्लिम मैन फॉर कोरोना, पाकिस्तानी सुपर हीरो बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। कलमा पढ़ लेना और दीन इस्लाम में आ जाना।